नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुरम् अरुहा सिद्धायर्या उज्झाया साहु पंच परमेठी देव्युचेठै आदे सम्मह आदाहु में शरणम। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है सत्य शोच संयम तप त्याग वो भाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है चौगति दुख ते काणी मुक्ति कर तार है। 10 लक्षण महापर्व जिसका आज कौन सा दिन है? 9वां दिन। अब कल 10वां दिन हो जाएगा, फिर परसों 11वां क्षमावाणी हो जाएगी, आगे फिर क्या होगा? सब गायब, सारी चिड़िया उड़ जाएंगी। अरे विचार कीजिए आप, ज्ञानी जन के हृदय में कितना उत्साह होता है कि पर्व कब आएंगे, पर्व आने का उत्साह होता है। और कुछ लोगों को होता है पर्व जाने का उत्साह कि पर्व कब जाएंगे। लेकिन हमको विचार करना चाहिए, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं ये पर्व हर वर्ष 3-3 बार आते हैं। बस यही संदेश देना चाहते हैं कि जीव आराधना में लग जाओ। समय जाता जा रहा है, एक एक समय का पता नहीं हमको कि हमारा क्या हो जाए, कब किसका क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए एक एक समय में भी हमको आराधना करनी चाहिए, एक एक समय का उपयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने लिखा है, आपको भी बताते हैं। एक आचार्य ने लिखा, भगवती आराधना का नाम सुना ना, भगवत कितना फेमस ग्रंथ है, उसमें लिखा कंठ तक प्राण आ जाए। क्या लिखा? कंठ तक। आचार्य मतलब वहां पे उस समय जो प्रकरण है ना, उसमें आचार्य डांट रहे हैं, शिष्य को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कंठ तक प्राण आ जाए तब भी जिनवाणी की आराधना करते रहना, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल भी आलस नहीं करना, प्रमादी होना ही नहीं है। जो प्रमाद करेगा वो जिनवाणी की आराधना नहीं कर सकता, वो पर्वों का पालन नहीं कर सकता, पर्वों का संदेश नहीं समझ सकता। ये पर्व सार्वजनिक, सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, जो हमको औरों से भिन्न बताते हैं। ये हमारा आदर्श है पर्व, इसलिए पर्वों को हमको समझना चाहिए। पर्व अर्थात कल किसने बताया था, भूल गया, मतलब एक किसने बताया था मेरे को, पर्वों के बहुत सारे अर्थ मिलते हैं। आपको भी अगर मन में संदेह वो हो ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप भारतीय डिक्शनरी है ना, जो भारत की शब्दकोश है, जो सरकार के द्वारा मान्य है, उसमें आप देखिएगा पर्व के 2500 अर्थ हैं पर्व शब्द के। लेकिन बस वही दिक्कत है, कहाँ पर कौन सा अर्थ मतलब सेट करना है वो हमको देखना है। अब पर्व का एक अर्थ होता है गन्ना, देखे गन्ना, गन्ना गन्ना के अंदर जो गांठ होती है उसको भी हटाओ तो उसके अंदर जो एकदम एक एक डंडी निकलती है ना, उसको पर्व कहते हैं। एक उसमें ऐसा अर्थ है। इसलिए अपन को उनको दिक्कत थी कि उनको समझ नहीं आता कि यहाँ पे अर्थ वो वाला बिठाना है कि नहीं बिठाना। इसलिए आप समझिए, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। लेकिन हमको अब जैसे देखिए, आप दर्शन शब्द है, दर्शन माने क्या होता है? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, भगवान के दर्शन करना है, वो दर्शन हो गया। एक दर्शन माने देखना होता है, एक दर्शन माने श्रद्धान करना होता है। अब क्या करें, कौन सा अपना है? वो हमें प्रकरण के अनुसार देखना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ पर उपयोगी है, उसका वही अर्थ हमको निकालना चाहिए। चलिए, आज है उत्तम आकिंचन धर्म, ठीक है ना। उत्तम आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 सार हैं। मतलब पूरे धर्म का देखें तो आकिंचन और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब एक में एक बात कही है नेगेटिव वाली, एक बात कही है पॉजिटिव वाली, बस इतना अंतर है। एक ही सिक्के के 2 पहलू, आकिंचन और ब्रह्मचर्य।
चल देखते हैं, अपन देखते हैं कि आकिंचन किसे कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा है, पहली आशा करता हूँ पहली की परिभाषा आपको याद हो। देखिए आकिंचन्य, न किंचन इति आकिंचन्यः। क्या बोला मैंने? न किंचन इति आकिंचन्यः। किंचित भी परिग्रह नहीं होना, उसका नाम आकिंचन्य धर्म है। किंचित भी, कण मात्र भी परिग्रह नहीं होना, उसका नाम आकिंचन्य धर्म है। अब आकिंचन धर्म तो बाद में समझे, पहले हम परिग्रह को समझ लें। परिग्रह माने क्या? अब इसको समझाने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, क्योंकि परिग्रह, परि मतलब चारों ओर से जो ग्रहण किया जाता है उसका नाम परिग्रह। अब हम अपना अपना विचार है, हमारे घर में कितना परिग्रह है, हमारे बैंक लॉकर में कितना परिग्रह रखा हुआ है। मतलब आप विचार कीजिए, कुछ परिग्रह तो हम देखेंगे ना, कुछ परिग्रह तो ऐसे जो हमारे काम ही नहीं आने वाले, फिर भी हम उसमें अपनापन करते हैं। बहुत सारे, आप लगाइए अपने अपने विचार कीजिए। और सबसे पहले विचार कीजिए आप, परिग्रह कितने प्रकार का? 24 प्रकार का, ठीक है ना। 24 प्रकार का परिग्रह, जिसमें से 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। तो भैया पहले हम बहिरंग को गिनेंगे, अंतरंग को गिनेंगे, क्योंकि मैंने आपको तीसरे दिन बताया था, मतलब परसों, अंतरंग से बहिरंग की ओर जाया जाता है, ना कि बहिरंग से अंतरंग की ओर आया जाता है। देखिए अंतरंग में पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। मेरे को समझ नहीं आता कि आचार्य देव ने हर जगह मिथ्यात्व को लगा दिया, हर जगह। कषायों में मिथ्यात्व, मतलब कषायों के वो नाम है उसमें मिथ्यात्व, और परिग्रह में मिथ्यात्व, हर जगह मिथ्यात्व को लगा रखा है। क्यों इसलिए लगा रखा है? क्योंकि मिथ्यात्व ही मुख्य है। मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी हो रहा है। अब मिथ्यात्व की चर्चा हमने कितनी की, आप स्मरण में रखिएगा। इसलिए सबसे पहला परिग्रह मिथ्यात्व। जब तक मिथ्यात्व परिग्रह नहीं जाएगा, आप समझिए जीव धर्मी नहीं कहलाएगा। इसलिए चौथे गुण स्थान में सबसे पहले जाता है मिथ्यात्व, तब धर्म की शुरुआत होती है चौथे गुण स्थान से। उससे पहले तो धर्म का अंश भी नहीं है। लेकिन हमको समझना चाहिए मिथ्यात्व। देखिए बहुत सारे परिग्रह के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताना चाहते। एक श्लोक बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, पिछले वर्ष भी बताया होगा, अच्छी बात है। आत्मानुशासन ग्रंथ में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा, आशा गर्त प्रतिर्प्राणी यस्मिन् विश्वम मणुपमम कस्य किम कीयदायाति वृथा वो विषयिता। विचार करना कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं कि जीव परिग्रह में कितना, मतलब हमें चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए की भाषा बहुत बेकार है। हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें सब चाहिए। तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम्हें सब चाहिए ना, तो विचार करो एक जीव को। अब देखो सब चाहते हैं हमारी बात सभी लोग माने, ऐसे सभी चाहते हैं ना हमारी बात माने, हम स्वाधीन बन के रहे, पराधीन बन, हम किसी के पराधीन नहीं होना चाहते, लेकिन सब हम पराधीन हमारे रहे, ये चाहते हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं अगर आप चाहते हो कि 3 लोक के राजा आप बनना चाहते हो, क्या बोल रहे हैं? अगर 3 लोक का राजा बनना है तो विचार करो, ऐसा तो हर जीव चाहता है। लोक तो 3 ही है, जीव अनंत अनंत है, बंटवारा कैसे करें? इसलिए आपका आशा रूपी गड्ढा हमेशा भरा रहेगा, कभी खाली नहीं रहता। आशा रूपी गड्ढा हमेशा भरा रहता है, कभी खाली नहीं रहता। और देखिए उन्होंने एक जगह लिखा, उसका भावार्थ बोलता हूँ। खाली रहता है, खाली रहता है, कभी भरता नहीं। अच्छा उल्टा हो गया, सॉरी भैया, हम भी मनुष्य ही हैं। ठीक है चलिए, एक देखो इसमें क्या लिखा, विषयों में मुग्ध रहने से जिसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो चुकी है, ऐसा यह प्राणी लोक प्रसिद्ध अंधे से भी महान अंधा है। अंधा क्या करता है? विचार करो, कोई अंधा है, वो अंधा सिर्फ चक्षु इंद्रिय से अंधा है, लेकिन ये जीव 5 इंद्रियों मन से भी अंधा है। इनका सही उपयोग नहीं करता ना, इनका दुरुपयोग करेगा तो अंधा ही रहेगा। 5 इंद्रिय, इसलिए अंधे से भी अंधा, अंधे से भी अंधा जीव। मतलब आचार्य उपमा दे रहे हैं हम सभी को, मतलब जो करते हैं उनको, सबको नहीं, हम सबको नहीं लपेटना चाहते, ठीक है। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए आपको एक और बताता हूँ, एक छोटी सी कहानी है, समझना ध्यान से, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी और सेठानी, और उनके मतलब घर में 3 लोग थे, एक सेठ जी थे, एक सेठानी थी और एक नौकर था। सेठ जी जाते थे दुकान पर। अब नौकर का काम क्या था कि घर पे जाएगा, सेठ जी का टिफिन लाएगा, सेठ जी को देगा, फिर भोजन करेगा। इतना समझ में आ गया आपको? अब क्या हुआ, एक दिन सेठानी ने बना दिया हलवा पूरी, आपकी भाषा में गया तो दाल बाटी बढ़िया सी। तो अब नौकर गया कि वो सेठ जी ने भेजा, आप टिफिन दे दीजिए मेरे को। ठीक है टिफिन लेना ना ले लो, एक काम करो तुम, मैंने गरम गरम बनाई खा के जाओ। क्या बोला? गरम गरम बनी खा के चले जाओ। ठीक है
खिला दी दाल बाटी मजे से, एक जैसा आप हमको खिला दो, 1 2 3 4 घी डाल दो ऊपर से, अच्छे से खिला दी। अब अच्छे से खा ली उसने। अब खाने के बाद तो आलस ही आ जाता है, नींद आ गई उस बेचारे को, वो सो गया। उसे ठान ने कहा कि थोड़ी देर सो जा फिर चले जाना, वो सोता ही रह गया। अब सुबह देखते हैं अलार्म लगाते हैं, अभी उठ जाएंगे 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद 5 मिनट कितना लंबा हो जाता है। ऐसे ही वो सो गया। अब सेठ जी का तो माथा गर्म हो गया, खाना नहीं मिला ना, भूख ऊपर से गर्मी, और घर पे आए, क्यों तेरे को समझ नहीं आता, खाना मंगवाने के भेजा था तो क्या करा, सो रहा है यहाँ पे। और वो बेचारा चुप रहा, क्या करे। सेठानी बोली, बीच में आ गई सेठानी, भाई मैंने कहा था, वो बच्चे ने खाना खाया था, वो सो गया, एक दिन चलता है, क्या दिक्कत है, थोड़ा एडजस्ट करो। अरे क्या एडजस्ट करे, कितना काम होता है, भूखे पेट के हम काम कर सकेंगे। दोनों में लड़ाई हो गई। अब नौकर ने क्या कहा, सेठ जी सेठानी जी रुक जाओ, आप मेरे कारण मत लड़ो, अगर कोई मेरे कारण लड़ेगा तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। वो चला गया। अब वो चला तो गया जोश जोश में, अब जोश में होश खो दिया उसने। अब खाने के लिए कुछ है नहीं ना, घर भी नहीं है। उसने देखा जंगल में एक मुनिराज दिखे, मतलब नग्न दिगंबर मुनिराज। सुनना, आप लोगों ने सुनी नहीं होगी कथा पहले कभी। नग्न दिगंबर मुनिराज दिखे। वो मुनिराज के पीछे गया। उसने सोचा मेरे पास तो कपड़े भी हैं और मैं दुखी हूँ, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे हैं, इनके पास कपड़े नहीं है फिर भी सौम्य मुद्रा, आनंदमय मुद्रा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो गए तो उन्होंने देखा ये जिनके पास कपड़े भी नहीं है, इनको भोजन मिल रहा है, आहार के लिए जा रहे थे मुनिराज, भोजन मिल रहा है। एक काम करो, मैं भी कपड़े उतार देता हूँ, मेरे को भी आहार मिल जाएगा, इनके साथ चलता हूँ, फ्री में मिल जाएगा, भंडारा चल रहा है ना। तो चले गए, चला गया मुनिराज के साथ, चला गया। मुनिराज ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुनिराज क्या कहें किसी से। वो चला गया, मुनिराज के साथ गया, आहार सब मिल गया। अब सुनना, मुनिराज का उस समय एक, मतलब जिस समय उन्होंने आहार किया ना, उसके अगले दिन से मुनिराज का 1 महीने का उपवास था। अब मुनिराज तो आहार के लिए गए नहीं 1 महीने तक। अब वो बिना मुनिराज के जाता तो उसको आहार मिलता नहीं, क्या करे बेचारा। तो उसने पूछा मुनिराज से, 3-4 दिन हो गए, आप आहार भूख नहीं लगती क्या आपको, आप जान ही रहे क्या, मेरे को आहार नहीं मिल रहा, मतलब भोजन नहीं मिल रहा। उसने कहा, अब मुनिराज तो अवधि ज्ञानी थे। मुनिराज ने कहा, सुन बेटा, ये दिगंबर धर्म है, यहाँ पर देखा देखी नहीं चलती है। अगर आपको आहार की भावना से आप मुनिराज बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते। आपको अगर खाना खाना है तो आप कपड़े पहन के जाइए, आपका स्वागत है जगत में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। और उन्होंने उसको बता दिया, भव्य जीव था, क्या लगता है, फालतू जीव नहीं था, भव्य जीव था, अभी बताऊंगा आपको, आंखें हो जाएंगी आपकी, देखना। वो भव्य जीव था, उसको बोल दिया तेरी 3 दिन आयु शेष है, बस सिर्फ 3 दिन तक जो जिंदा रहेगा, फिर तेरा मरण हो जाएगा, ये संयोग चला जाएगा तेरा। तो उसने कहा पक्का, पक्का एकदम पक्का। तो उसने कहा, मुनिराज ने एक काम कर, 3 दिन तक, और थोड़े, अब देखो जीव के भाव जग जाते हैं, जब थोड़ा धर्म के बारे में सुनता है ना, अपने आप ऑटोमेटिक रुचि प्रायोग्य लब्धि हो गई उसकी। और उसने कहा, उस मुनिराज ने कहा 3 दिन तक एक बार शांति से सभी भोजन विकल्प परिग्रह से रहित होकर अपने आत्मा का ध्यान कर, ठीक है। इतना उसने विचार किया। जिसकी हो वो कर ले शांति से। चलिए चलिए, अब सब आगे देखिए। हाँ, तो भाई क्या, कहाँ तक पहुंच गए, वो ऐसा हो गया। अब 3 दिन बाद आयुष्य मतलब पूरी हो गई। अब बताइए वो जीव मरकर क्या बना होगा, विचार करो। जब हमने एक कथा पढ़ी हमें भी विश्वास नहीं हुआ। ये आपके रखा है मंदिर में, पुण्यासव कथा कोश ग्रंथ रखा है, मैंने पढ़ा है, पहले दिन ही पढ़ा था, पुण्यासव कथा कोश, उसमें कहानी दे रखी, देखना। वो जीव इतना, मतलब उसने 3 दिन तक इतना, बस इतना किया, मैं परिग्रह से रही थी, बस इतना जाना 3 दिन तक। और उसका फल ये मिला कि वो मरकर इस भारत भूमि में चंद्रगुप्त मौर्य बना। और चंद्रगुप्त मौर्य बनकर भी, राजा बनकर भी विषयों में नहीं लगा। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने दिगंबर दीक्षा धारण की भद्रबाहु आचार्य से। चाणक्य ने भी दिगंबर दीक्षा धारण की भद्रबाहु आचार्य से। ये जीव, हमको ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत परिग्रह है, बहुत मतलब पैसे वाले, आनंदमय है। अरे होने के बावजूद भी हम ऐसा नहीं कह सकते, होने के बावजूद भी वो उनसे रहित हो सकते हैं, और रहित होने के बावजूद भी गरीब भी बहुत अमीर हो सकता है। कोई गरीब के पास पैसा तो है नहीं, फिर भी उसके मन में भावना चले, मेरे को एक दिन बहुत कमाना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, अंबानी बनना है, ये सब बनना है। इसलिए अपन विचार करें, बहुत सारी कथाएं मिलती हैं। अब बहुत अच्छा तरीका आप लोगों को याद होगा वैराग्य भावना का, क्या क्या पंक्ति है, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे,
काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर इन विषय भोगों में सुख होता, तीर्थंकर क्यों छोड़ के जाते? कितना अच्छा तर्क दिया है। अगर इनमें सुख होता, रंच एक 0.1% भी सुख होता, वो नहीं जाते। अरे सोचो उनकी बात, जो तीर्थंकर भी हैं, कामदेव भी हैं और चक्रवर्ती भी हैं, उनको क्या कमी? फिर भी छोड़ा कि नहीं छोड़ा? एक बार में छोड़ दिया। इसलिए लिखा है, आप कभी इंदौर में कांच का मंदिर है ना, इंदौर में कभी गए, उसमें देखना दीवारों पे लिखा है एक, अच्छा नीचे वाली पंक्ति याद आ रही है मेरे को दोहे की, कि काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। वो सम्यक दृष्टि लोग कैसे, मतलब सुनना क्या लिखा, सम्यक दृष्टि लोग पूरे परिग्रह को काक मतलब कौवे की बीट की भांति समझते हैं, विष्टा समझते हैं, काला नाग समझते हैं। इसलिए अपन सभी को विचार करना चाहिए। हम देखिए चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे हाँ या चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। बहुत बढ़िया। मैं दोपहर से शाम से याद कर रहे थे पहली पंक्ति क्या है, आपने बहुत अच्छा किया याद दिला दिया, बहुत बढ़िया। अभी याद आई, वापस जोड़ा है, दिमाग लगाया थोड़ा। चलिए ठीक है। इसलिए अपन ये एक प्रश्न ही उठ जाता, बस एक प्रश्न, हम तो श्रावक हैं, हम क्या छोड़ें? हम तो मुनिराज बन नहीं सकते, मुनिराज बनने की सामर्थ्य है नहीं, क्योंकि उत्तम सैनन तो है नहीं हमारे पास, क्या करें? अरे परिग्रह होने के बावजूद भी हम परिग्रह का उपयोग कम करें, ये तो कर सकते हैं। हमारा जीवन अगर 1 लाख रुपए में चल सकता तो उतना ही कमाए। पहले यही तो होता था ना कि 500 रुपए कमा लिए, दिन के बस खत्म, मतलब दिन में जितना काम चलना था फिर दुकान बंद। मतलब पहले के लोग कितने समझदार थे। अब वो आज जमाना कहाँ है, आज 500, 1000, 2000, जब तक 50,000 एक दिन में नहीं कमा ले तब तक दुकान गल्ला बंद नहीं होगा। इसलिए अपन को विचार करना चाहिए, हम परिग्रह का कम यूज करें, जितना उपयोग हो उतना ही रखें। अब घर में भर भर के रख लेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? ऐसा होता है ना, कभी कभी अनाज घर में भर लेते हैं, खराब भी हो जाता है कभी कभी अनाज, तो आपको और पाप लगा, कीड़े पड़ गए उसमें, हिंसा का और पाप लगा। इसलिए हम समय समय पर, सबसे अच्छा यही उपाय है कि जब जितना राशन मंगवाना है, मतलब जितना महीने दिन आप इस अपने घर के हिसाब से देखिएगा कि 1 हफ्ते के हिसाब से हमारा राशन चल सकता है, उतना मंगाए, तो हमें बाकी का पाप ही। आपको विचार, आप देखो समंतबद्ध आचार्य की सोच सुनना। श्रावकों के 12 व्रत याद है आपको? 12 व्रत बोलता हूँ, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत। अब रत्नगण श्रावकाचार्य में जब इनका वर्णन किया ना, अब समंतबद्ध आचार्य ने इतनी महानता दिखाई है, आप विचार करो। दिग्व्रत के बारे में एक बताता हूँ आपको, सिर्फ एक दिग्व्रत के बारे में। दिग्व्रत में क्या होता है कि 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा सीमित कर लेना, उसका नाम दिग्व्रत। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? अब समंतबद्ध आचार्य की दिमाग की सोच देखिए, स्यादवादी थे ना, उन्होंने लगाया कि दिग्व्रत मतलब 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा सीमित कर लेना, उसका नाम दिग्व्रत। वही श्रावकों को होगा, जो दिग्व्रत का पालन करेगा उसके महाव्रत का भी पालन होगा। इसमें महाव्रत का पालन कैसे होगा? क्योंकि इसने 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा रखी ना, कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, तो भाई भारत तक में जो हिंसा हो रही है उसका पाप तो उसको लग रहा है, भारत के बाहर जितनी भी हिंसा हो रही है वो उससे अहिंसा में आ जाएगा, अहिंसा महाव्रत। ये उन्होंने श्रावकाचार्य में कहां से लगा दिया? स्यादवाद। ऐसी उन्होंने दिग्व्रत में लगाया, ऐसी देशव्रत में लगाया, ऐसी भोगोपभोग परिमाण व्रत में लगाया, 3 जगह लगाया। ये सेम सिद्धांत, सेम तर्क, पढ़ना आपको आनंद आएगा। उसकी टीका सदाशिव दास जी ने बहुत ही अच्छी लिखी है। इसलिए अपन को विचार करना चाहिए कि परिग्रह से हमको मोह कम रखना चाहिए, क्योंकि परिग्रह के कारण ही चक्रवर्ती 7वें नरक में जा सकता है। पता है ना आपको? नियम है भैया, अगर चक्रवर्ती पद पर मरेगा तो नियम से पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, 7वें नरक में ही जाएगा। आपसे प्रश्न पूछते हैं कि चक्रवर्ती 7वें नरक में ही क्यों जाएगा? विचार करो, निगोद में नहीं जा सकता? कैसे कह सकते हैं सम्यक दृष्टि? उस अगर चक्रवर्ती को कौन था? शुभोम चक्रवर्ती, जिसने पानी पे लिखा था। वो पानी में लिखने के कारण नहीं गया वो नरक में। ये लोग गलत मान लेते हैं, पानी में लिखने के कारण। हम पानी में कुछ लिख सकते हैं क्या? आप लिखो, लिख कर बताओ कुछ, एक शब्द, एक अक्षर भी लिख कर बताओ, नहीं लिख सकते। अरे भैया वो अपने चक्रवर्ती पद पर मरा, उसकी वो उस समय आयु ही पूरी हो गई, अब उसने दीक्षा नहीं ली। अगर जो चक्रवर्ती दीक्षा लेकर आयु पूरी करते हैं, या तो स्वर्ग होगा या मोक्ष होगा। लेकिन अगर चक्रवर्ती पद पर मरोगे, इतने वैभव के परिग्रह के मोह के कारण सीधा 7वां नरक ही मिलेगा,
क्योंकि 8वां नरक नहीं होता, 7 ही नरक होते हैं, इसलिए 7वां मिलेगा। ठीक है, इसलिए अपन को विचार करना चाहिए। परिग्रह से हमको भयभीत नहीं होना। ये पर पदार्थ हमको भयभीत नहीं कर सकते। ये पर पदार्थ हमारा कर ही क्या सकते, कल बताया था ना, पर पदार्थ जबरन किसी को सुख दुख करा ही नहीं सकते। जब हम उसमें इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मानते हैं, जब हमको पर पदार्थ हमको कभी अच्छे लगते हैं, कभी बुरे लगते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को समझना चाहिए। अब निकालिए सभी ध्यान, पेज आ गए होंगे सबके पास, फोन में भी निकाल लीजिए। आचार्य योगिंदु देव द्वारा विरचित महान ग्रंथ अध्यात्म का योग सार, संक्षिप्त रुचि वाले जीवों के लिए ये योग सार लिखा गया है। जो समय सार को नहीं समझ सकते, वो योग सार के माध्यम से समय सार के सार को समझ सकते हैं। इसलिए हमको योग सार आचार्य योगिंदु देव का समझना चाहिए। उन्होंने योग सार में 3 प्रकरण किए हैं। सबसे पहला आत्मा की 3 अवस्थाएं, फिर पुण्य पाप, और अंतिम प्रकरण है ध्यान। अब विचार करो 3 प्रकरण ही क्यों किए। देखो, सबसे पहले जीव है, वो सुन रहा है धर्म को, आत्मा की बात सुन रहा है, तो उसको पहले खुद के बारे में बताएंगे कि हे जीव, आपकी दशा 3 प्रकार की है। कभी आप बहिरात्मा होते हैं संसार में, कभी हम अंतरात्मा बनते हैं, और कभी परमात्मा बनते हैं। इतना बता दिया। अब बहिरात्मा वाले ने प्रश्न पूछ लिया, हम बहिरात्मा हैं, अंतरात्मा कैसे बनेंगे? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया कि भैया, पुण्य पाप संबंधी भूलों का नाश करोगे तो आप बहिरात्मा से अंतरात्मा में आ जाओगे, आपको आत्मा का अनुभव होगा, आप अंतरात्मा बन जाओगे। और फिर अगर अंतरात्मा एक बार बन गए, सम्यक दर्शन धारण कर लिया, 3 करण परिणाम, 3 करण सुना, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, गुणस्थान में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 3 करण परिणाम पूर्वक आपने सम्यक दर्शन धारण किया, करण लब्धि पूर्वक, और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। सबसे पहले आपका दर्शन मोह का नाश होगा, और दर्शन मोह के नाश के बाद आपका क्रमशः चारित्र मोह का नाश होता जाएगा। और जब दर्शन मोह चारित्र मोह का नाश होगा तो जीव को क्या होगा? अरिहंत दशा प्रकट होगी, सकल परमात्मा बनेंगे। और सकल परमात्मा जो एक बार बन गया, वो निकल परमात्मा बनेगा। लेकिन ये सब करने के लिए, ये 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब उस शिष्य ने पूछा। आचार्य देव ने कहा, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान करना पड़ेगा। 5 लब्धि कौन कौन सी है? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। ठीक है, ये करण लब्धि के अंत में सम्यक दर्शन हो, करण लब्धि हो जाएगी, उसके बाद सम्यक दर्शन प्रकट होता है। करण लब्धि के बाद पहले 5 लब्धि होनी चाहिए। अब अंतिम थोड़ा थोड़ा एक लाइन में समझाता हूँ, 5 लब्धि क्या होती है। कभी आपने सुना होगा क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि मतलब, क्षयोपशम मतलब ज्ञान होगा उस जीव को बहुत सारा। अरे नहीं भाई, जब जीव ने स्वयं को जानने का थोड़ा सा प्रयास किया, तो जो क्षयोपशम, कर्मों का क्षयोपशम हो गया, उसके थोड़े से कर्मों का क्षयोपशम हुआ है बस। अब वो क्षय नहीं हुआ है, क्षयोपशम हुआ है। क्षय भी है, उपशम भी है, सत्ता में भी है कर्म। कर्म का क्षयोपशम हो गया, क्षयोपशम लब्धि प्रकट हो गई। अब क्षयोपशम लब्धि प्रकट होने के बाद जीव का क्या होगा? विशुद्धि। भाई, एक बार जीव ने तत्व को जानने की बस रुचि की, उस क्षयोपशम लब्धि प्रकट होने के बाद उसकी विशुद्ध देशना होती जाएगी अपने आप। इसलिए समय सार में लिखा कि जिसने एक बार, अब समय सार में एक प्रकरण ऐसा है कि आचार्य देव खड़े हैं, उसके सामने कोई शिष्य आ रहा है, मतलब कोई अन्य भाषा वाला है। आचार्य देव ने कहा स्वस्ति, सुना होगा आपने कभी। आचार्य देव ने बस उससे इतना कहा स्वस्ति। क्या कहा? स्वस्ति। अब वो समझ नहीं पाया आचार्य देव क्या कह रहे हैं, स्वस्ति माने क्या, क्योंकि वो कोई और भाषा जानता था। तो जो दूसरी उसकी भाषा जानने वाला था ना, उसने कहा, आचार्य देव ने कहा स्वस्ति मतलब तेरा अविनाशी कल्याण हो। उसमें शिष्य का प्रकरण लिखा, मतलब शिष्य कैसे हो, उसमें लिखा शिष्य ने इतना सुना, तेरा अविनाशी कल्याण हो, उसके आंखों में से आंसू बहने लग गए। मतलब आज तक उस जीव को किसी ने ऐसा उपदेश नहीं दिया कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, विनाश वाला कल्याण नहीं हो, अविनाशी कल्याण हो। आंखों में से आंसू बहने लग गए। तो विशुद्ध मतलब ये क्षयोपशम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में ऐसे ही जीव के परिणाम होते हैं कि जीव, आप देखो कभी हमारे परिणाम ऐसे हो जाते ना कि हमारे लिए बात कही है। अब देखो बाहर भावना पढ़ते हैं, कभी रोना आता है नहीं आता बाहर भावना पढ़कर। और ये आदिनाथ भगवान की पूजन अपन ने की थी ना उस दिन, जयमाला, रोना आता है कि नहीं आता? जिनको बारे भावना और आदिनाथ भगवान की जयमाला पढ़कर रोना आता हो तो समझना उसने अच्छे से पूजन नहीं की। रोना नहीं है, हर्षित होने का विषय है ये। तो 4 गति के दुख हम रो रो कर बताएंगे क्या भगवान को? हर्ष होकर बताना चाहिए। इसमें भी तो हमने ही तो किए हैं, तो हमने किए, तो अपनी गलती स्वीकार करने में रोना क्यों है? हर्षित होकर बताएं, अब हमने गलती की, भगवान ऐसे ऐसे भटक भटक कर यहाँ गए, कभी वहां गए, अब हमें सच्चा मार्ग मिला है तो सही मार्ग समझेंगे।
इसलिए बाहर भावना, अब एकत्व भावना में पहली पंक्ति ना, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। अब रोते जाओ, बहुत भगवान कहाँ दुख सा है। रोना नहीं है, हर्षित होना चाहिए। और जिनेंद्र देव के समक्ष रोने का क्या काम है। इसलिए बाहर भावना का विषय वो भी अलग विषय है, उसमें लोग पढ़ के ऐसी दुखी हो जाते हैं। दुखी नहीं होना, हर्षित होना है। अरे भाई एकत्व भावना, हमने गलती की ना, एकत्व मान रखा है सबको, हमारी भूल है, तो इसमें अपनी भूल स्वीकार करने में रोना नहीं चाहिए, हर्षित होना चाहिए। हम भूल अब नहीं करेंगे, बस इतना है। इसलिए शैवक्षम लब्धि हो गई, विशुद्धि लब्धि हो गई। अब उसको देशना का निमित्त मिलेगा अपने आप, कभी गुरु का देश, गुरु की देशना, कभी शास्त्र की देशना, कभी तीर्थंकरों का समागम, कोई ना कोई देशना मिलेगी, देशना लब्धि हो सकती है। शैवक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य। अब प्रायोग्य में क्या होगा, देशना तक तो आ गया, अब जीव क्या करेगा, उस देशना का चिंतन करके अनुभव में लाएगा। प्रायोग्य, अनुभव में ला ला के जो उसके अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन तीन परिणाम जागृत होंगे करण लब्धि में, उसके बाद सम्यक दर्शन की सत्ता, सम्यक दर्शन का पेड़ उग जाएगा। ये तो उससे पहले बीज है सम्यक दर्शन के, ये बीज उगते हैं ना, पहले पानी होगा, उसमें से वो एक अंकुर निकलेगा, ऐसे आप 5 लब्धि में लगा सकते हैं। ठीक है, इसे 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन जिसको एक बार प्रकट हो गया, नियम से मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष में तो जाने वाला ही है जीव, कोई भी सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम हो चाहे द्वितीयोपशम हो, कोई भी हो। इसलिए अपन को ध्यान के प्रकरण को समझना है कि हम, हो सकता है हम में से कितने लोग वो प्रथमोपशम वाले सम्यक दृष्टि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि तत्व की रुचि आज इस काल में तो बहुत ही दुर्लभ जीवों को मिलती है। तो हम अपने आप पे विचार करो, हमें सम्यक दर्शन हो गया था कभी ना कभी, कोई ना कोई भ्रम में। ये हमारा अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल चल रहा है, और कभी ना कभी वो सम्यक दर्शन पुनः होने ही वाला है, और शायक हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। इसलिए देखिए, ध्यान का सूत्र पढ़ते हैं। पहला ही सूत्र आप सब देखिएगा, उत्तम सहन नस्यई काग्र चिंता निरोधो ध्यानम आंतर मुहूर्तात्। मतलब उत्तम सहनन वाले जीव जब एकाग्र चिंतन करते हैं, इच्छाओं का निरोध कर देते हैं, अंतर मुहूर्त तक उनका आत्मानुभव होता है, उसका नाम ध्यान है। अब ध्यान के बारे में हमने योगसार के माध्यम से देखा और द्रव्य संग्रह की गाथाओं के माध्यम से देखा। एक बार पुनः द्रव्य संग्रह की गाथाएं बोलते हैं। अरे दोनों मुक्ति मग बस ध्यान में ही प्राप्त हो, इसलिए चित्त प्रसन्न से नित करो ध्यानाभ्यास तुम। जब कोई जीव ध्यान करता है ना, देखिए अब हम सब ये भी ध्यान करते हैं, सुनना ध्यान से, बहुत आनंद आएगा। ध्यान करना नहीं करना सबको, एक दिन हम सबको ध्यान तो करना ही है, अभी भी ध्यान ही चल रहा है, हम फिर ध्यान करने का प्रयास करते हैं। मैं आप सभी से बोलता हूँ, शांति से सुनना, बहुत शांति से। मैं आप सभी से बोलता हूं कि कोई भी अपने मन में चूहे का विकल्प ना लाए। अब सबके मन में चूहा आ गया होगा, नियम से आ गया होगा, ये ध्यान नहीं होता। आज की हालत देखो, हम कोई भी विषय सुनते हैं, दिमाग में वही चल जाता है। आगे नहीं आ गया चूहा, मैंने चूहा शब्द बोला, आ गया होगा अपने आप चूहा, चेहरा तो आ ही गया होगा। इसलिए ध्यान ऐसे नहीं होता। ध्यान करना है तो सबसे पहले वो लगाया, चित्त प्रसन्न होकर ध्यान करो, खुश होकर, आनंद हो, ध्यान में आनंद है। उसके बाद अगर आप ये ध्यान करोगे, अब देखो इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं, दोनों मुक्ति मग, व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, दोनों मुक्ति मग ध्यान से ही प्राप्त होंगे। अब निश्चय की बात तो हम समझ सकते हैं, व्यवहार की कैसे समझे, व्यवहार मोक्ष मार्ग दोनों ध्यान से कैसे प्राप्त होंगे। आप जानते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग की मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 4 परिभाषा है। सबसे पहली देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। दूसरा 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। तीसरा स्वपर का भेद विज्ञान, ये तीसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। और चौथा आत्म तत्व श्रद्धान। अब इसमें आत्म तत्व स्वपर में तो निश्चय में आ जाएगा। 2 देखिए मुख्य तत्व, ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्व का श्रद्धान। अब देव शास्त्र गुरु का हम श्रद्धान कर रहे हैं, हम सभी को देव शास्त्र, ऐसे तो मैं मानता नहीं वहां कोई हो कि जिसको देव शास्त्र गुरु में कुछ भी शंका हो कि सही है कि नहीं सही, ये वाणी सही है कि नहीं सही। यहाँ तो हम सब वही बैठे हैं जिनको सच्चे हृदय से ये बात स्वीकार है कि जगत में देव शास्त्र गुरु ही सच्चे हैं। अहो देव गुरु धर्म तो जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार सधेगा। ये मोक्षमा प्रकाशक के शब्द हैं। अब देखिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये ध्यान से कैसे होगा?
और विचार यहाँ लिखा है ना, दोनों मुक्ति मार्ग बस ध्यान में ही प्राप्त हो। अब दोनों मुक्ति मार्ग बस ध्यान में प्राप्त होंगे तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा है, ये ध्यान से कैसे प्राप्त होगा? अब बताइए, हम सभी को व्यवहार मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? सोच लो, विचार कीजिए। अब कह सकते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग हमको है, क्योंकि हमने अभिव्याप्ति बताई थी, अंतरंग से बहिरंग की ओर जाया जाता है, ना कि बहिरंग से अंतरंग की ओर आया जाता है। अब जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग होगा उसी की सच्ची भक्ति, सच्चा व्यवहार मोक्ष मार्ग होगा। अगर हम सब अपने आप को व्यवहार मोक्ष मार्ग ही मानते हैं तो भैया अभी हम सभी को वन में होना चाहिए था, क्योंकि निश्चय मोक्ष मार्ग वाले वन में ही रहते हैं और वन में रहकर वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का भी पालन करते हैं। विचार करो, वो निश्चय मोक्ष मार्ग की जी मुनिराज वन में है, फिर भी उनकी देव शास्त्र की सच्ची भक्ति चल रही है, और हम यहाँ रहकर भी सच्ची भक्ति नहीं कर पाते। उनकी वहां रहकर सामने जिनेंद्र प्रतिमा नहीं, शास्त्री भी मौजूद नहीं और गुरु भी नहीं, वो स्वयं अपने आप देव शास्त्र की भक्ति कर रहे हैं। मतलब निश्चय और व्यवहार दोनों की संधि मुनिराजों की चलती है, तालमेल है दोनों में। कोई मुख्य, अब निश्चय मुख्य आता है तो व्यवहार अपने आप गौण हो जाता है। अब जब व्यवहार क्रिया में आते हैं तो शुद्ध परिणति जो चलती है, शुद्ध उपयोग नहीं रहता है। अगली पंक्ति देखिए, अगला छंद, यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में ही चित्त थे, तो मोह राग द्वेष इष्टा निष्ठ में तुम ना करो। नीचे की दो पढ़ लेते हैं, तीसरी छोड़ दीजिए परमेष्टि वाली, उसके नीचे दोनों पद्यानुवाद पढ़ते हैं। निज देह में एकत्व निष्प्रह वृत्ति धारक साधु जन, चिंतन करे जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। मतलब मुनिराज किसी का भी चिंतन करे वो निश्चय ध्यान है। मुनिराज अपने मम्मी पापा का उनको विकल्प आ गया, वो निश्चय ध्यान हो गया क्या? नहीं। देखो पहली पंक्ति देखिए, देखो निज देह में एकत्व निष्प्रह वृत्ति धारक साधु जन, जिनकी आत्मा में एकत्व बुद्धि होगी वो किसी का भी ध्यान करे वो उनका निश्चय ध्यान है। लेकिन जिनकी देह में एकत्व बुद्धि होगी वो जिस किसी का भी ध्यान करे वो कु ध्यान है, वो आत्म ध्यान है, वो रौद्र ध्यान है। अंतिम देखिए, बोलो नहीं सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। अब हमने कल यहीं से बात छोड़ी थी, देखिए क्या बोला, बोलो नहीं सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो। यही हमें आश्चर्य होता है, कैसे हो सकता है ये? अभी अलौकिक चीज है, अलौकिक जन ही जान सकते हैं, जिनको अनुभव है वही तो जान पाएंगे। वो बोलते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है और चेष्टा भी नहीं करते हैं। हम चलो चेष्टा बोलना तो मान सकते हैं, सोचना कैसे करें? क्योंकि विचार तो आएगा, विकल्प तो आएगा। अभी अपने समाधि में पढ़ा था ना, कितने मुनिराजों का वर्णन किया। मैंने एक बार पूछा था, आप विचार करो, मुनिराज है, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। क्या उपसर्ग हो रहा है? उस ऊपर सिगड़ी जला दी मुनिराज के, ठीक है, विचार करना। और मुनिराज तो आनंद में है। हमें लगता है क्या बेचारे मुनिराज है, कितना दुख हो रहा होगा बेचारे मुनिराज को। अरे हमें उनको देखकर दुख लगता है, उनके लिए तो आनंद ही आनंद है। ऐसा बोलते उपसर्ग मुनिराज के लिए मतलब वो गोल्डन चांस है, उपसर्ग मुनिराज के लिए गोल्डन चांस है केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसा बोला जाता है। आप कभी विचार करना, जैसे अपन कहाँ रहते हैं, अपन लोग आर्यखंड में रहते हैं और आर्यखंड के कोई मुनिराज आत्मा में ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, आर्यखंड में। विचार करो भारत में कोई मुनिराज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। अब कोई पूर्व भव का वैरी, उसने जान लिया इसने मेरे साथ ऐसा किया था, और मुनिराज को उठा ले, सुनना ऐसे शास्त्रों में आए हैं, मुनिराज को उठा लिया और जाके लवण समुद्र में फेंक दिया। अब शास्त्रों में लिखा है लवण समुद्र में गिरते गिरते मुनिराज को केवल ज्ञान होके मोक्ष हो गया। मतलब उपसर्ग मुनिराजों के लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन। इसलिए हमें लगता है उपसर्ग में मुनिराज दुखी हैं, वो तो आनंद में जी रहे हैं, उनके लिए तो कुछ है नहीं। आप जो कर रहे हो शरीर में कर रहे हो, आपको जो पीड़ा पहुंचानी है, आपने कड़े पहनाए, गरम गरम गहने पहनाए पांडवों को, वो शरीर को पहनाए हैं, आत्मा को गहने कोई पहना ही नहीं सकता। वो तो आनंद में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो इतना सा विकल्प आ गया तो क्या सर्वासिद्धि में चले गए, 33 सागर तक बस गए और संसार बढ़ा लिया उन्होंने। इसलिए अपन को ध्यान करना चाहिए, अलौकिक चीज है। इसलिए अलौकिक, इसमें बस मुख्य ये है स्व और पर, स्व में अपनापन और पर में परायापन, बस इतना जानना है। वो है ना श्लोक इष्टोपदेश में, कौन सा, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है यही को विस्तार।
बस इतना है, देह जुदा आत्म जुदा। हमें कभी कभी विचार आता है हमें स्व में अपनापन कैसे होगा। आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको आनंद आएगा। भाई साहब नहीं, हाँ आप अपन बात कर रहे थे ना अभी घर पे, देखना उसमें से कैसे निकाला मैंने, सुनना। जैसे आप लोग कभी जाओ यहाँ से डूंगरपुर से दिल्ली, ठीक है, आप बैठ गए ट्रेन में, अब अकेले अकेले लगा ना, हम अकेले ही जा रहे हैं, विचार करना, हम बैठ तो गए, अब बैठ गए पूरा डब्बा खाली, आपकी सीट एक, बस आप ही आए हो, बस आप आ गए, अब थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, विचार करना, अब आगे थोड़ा बढ़ते 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 बहुत सारे मोमडन लोग आ गए उसमें, ठीक है। अब विचार करो, बहुत सारे, मतलब पूरा जितना, आपकी जो बाजू की 2 सीटें थी, 3 सीटें होती है ना, 2 सीटें थी वो खाली थी, बाकी सब भर गया। अब आप क्या करोगे, क्या करेंगे अब हम, कैसे, मतलब अब विचार हुआ ना हमारा सफर कैसे होगा, अब जी नहीं पाएंगे हम सफर में अच्छे से, हमारे पैसे तो बर्बाद चले गए। आपके मन में लगेगा अभी भी 2 सीटें खाली हैं, कोई ना कोई तो आ सकता है, चांस है। और आप देख रहे होगे, आप गेट पर, अब आदत हो जाती है, गेट पर देखेंगे कोई स्टेशन आया, कौन चढ़ा है, इस डब्बे में कौन चढ़ा है, अपन देखेंगे यहाँ से कोई जा तो नहीं रहा। और आपको लगा कोई आया ट्रेन में, उसने भी व्हाइट कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, समझ जाना आप लोग ठीक है। अब वो आया ट्रेन में, आप देख रहे हो क्योंकि सीटें अभी खाली है हमारी बाजू की, आप देख रहे हो वो आया और आपके सामने आके खड़ा हो गया, और उसने देखा 21 वो 22 नंबर सीट मेरी है, और आप क्या करोगे, तो आके बैठ गया, और आपने थोड़ा बैठ तो गया, हमारी खिड़की की सीट है, अब विचार करना, थोड़ा सोचो, सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी। अब आ गए, अब उनने थोड़ा, वो 2 लोग थे ना, आपस में बात की, आपको लगा इनकी बात से तो लगता नहीं ये वो है, ये थोड़े लग रहे राजस्थानी। कौन सी भाषा चलती है आप लोगों की, नहीं मारवाड़ी चलती है, बागी जो भी, हाँ वो चल रही है। और आपने पूछा आप कौन है, अरे हम तो वो हैं, मतलब वो नहीं है वो है, समझ जाना आप लोग, वो नहीं है वो है, मतलब हम हिंदू हैं, ऐसा उसने बोल दिया। और आपको थोड़ा राहत आई, अब सीने में थोड़ा आनंद आया, हाश अब सफर अच्छा हो जाएगा। अगर कोई गुजराती होंगे तो उनके जलेबी फाफड़ा खुल जाएंगे, कोई राजस्थानी होंगे तो दाल बाटी खुल जाएगी। तो हमें अपनापन दिखा, थोड़ा अपनापन कैसा हुआ, ऐसा ही अपनापन स्व में आना चाहिए। जैसा अपनापन हमको वहां आता है, ऐसे ही अपनापन हमें स्व में आना चाहिए। पर में परायापन और स्व में अपनापन, जब ऐसा अपनापन आ जाएगा तब देखो हमें मोक्ष जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर कर्मों का अभाव हो जाएगा, फिर सारे गुणस्थान, सारी उपशम श्रेणी नहीं होगी, शपक श्रेणी होगी, क्योंकि उपशम श्रेणी हो गई तो फिर चांस बहुत है फिर संसार में जाने के। इसलिए बोलो नहीं, सोचो नहीं, और चेष्टा भी कुछ मत करो, बस निर्विकल्पक आत्मा का ध्यान करो, निर्विकल्पक, कोई विकल्प नहीं। इसलिए मुनिराज, अभी अलौकिक ध्यान है, यह अलौकिक ध्यान हम लौकिक वाले कैसे जान सकते हैं, लेकिन हम समझ तो सकते हैं, हम ऐसी भावना तो भा सकते हैं ना। आज सुबह भक्ति चल रही थी ना, आज दोपहर को भक्ति चल रही थी ना आप लोग यहाँ, भावना की चूंदड़ ओढ़ी के। अब विचार करो, बोल तो रहे हैं आनंद में, कितनी उत्कृष्ट भक्ति है। भावना, ये भावना शब्द बहुत मुख्य है। भावना शब्द क्या जगा देता है, भावना, हम मुनिराज नहीं बन सकते, हम अभी मोक्ष नहीं जा सकते, कम से कम भावना तो भा सकते हैं। और जो जीव ऐसी भावना एक बार भा लेगा तो अपने आप रुचि बढ़ेगी, अपने आप आनंद आएगा, कोई भी अध्ययन करेगा। इसलिए अपन को विचार करना चाहिए। 9 बज गए तो 5-7 मिनट ले लो बस, 5-7। देखिए हमने कल जो 3 छंद पढ़े थे ना कविता के, देखो नीचे कविता है आप लोगों के, हमने कल याद करो, आप लोग विचार करो। उससे पहले एक काम करते, ये वाला छंद और पढ़ लेते बस। ये सबसे नीचे है भेद ज्ञान आरसों, ये छंद है, ये पहले पेज पर ही है। हाँ नहीं, देखता वाला नहीं, उससे पहले भेद ज्ञान आरसों मिल गया ना, मिल गया सभी को। भेद ज्ञान ये पंडित बनारसीदास जी ने लिखा है, मतलब भेद ज्ञान की क्या महिमा है, इसलिए मैंने इस छंद को रखा था। हम शांति से उसी लय में है, शांति से पढ़ेंगे, ठीक है। भेद ज्ञान आरासों दुफारा करे ज्ञानी जीव, आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चे, अनुभव अभ्यास लहे परम धर्म गए, कर्म भरम को खजानो खोली खर्चे, यो ही मुख सुख धावे केवल निकट आवे, पूर्ण समाधि लहे परम को परचे, भयो निर्दूर याही करनो न कछु और,
ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे, ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे। क्या कह रहे हैं? पहली पंक्ति देखो, आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छी अच्छी लाइन है। भेद ज्ञान आरासो, भेद ज्ञान की कुलारी लो और स्व और पर में ऐसे भेद करो। स्व जो टुकड़ा बचा स्व वो मैं, और बाकी जो बचा सब पर, उसको हटा दो। तो भेद ज्ञान आरसो, दुफारा करे ज्ञानी जीव। ये ज्ञानी जीव ही दुफारा करते हैं, मतलब बंटवारा करते हैं। आत्म कर्म धारा भिन्न भिन्न चर्चे, ये आत्म अलग और कर्म धारा अलग, इसको भिन्न भिन्न चर्चा करो, जानो। और अनुभव अभ्यास लहे परम धर्म गहे, अनुभव का अभ्यास होगा, परम धर्म की प्राप्ति होगी। अब देखो, कर्म भरम को खजानो खोली खर्चे, इसको क्या लिखा है? कर्म भरम को खजानो खोली खर्चे। जो ज्ञानी जीव ऐसा नहीं करता, भेद ज्ञान की कुल्हाड़ी से ऐसा स्वपर में भेद विज्ञान नहीं करता, वो कर्म में लगकर कर्म भरम को खजानो खोली खर्चे, मतलब अपने कर्म को करके अपना खजाना लुटाता है। आत्म स्वभाव का जो खजाना है, अगर कर्म धारा में लगे रहेंगे, कर्म को करते रहेंगे, बांधते रहेंगे, तो आत्म स्वभाव का खजाना लुटता जाएगा। विषय चोर बहु फिरत है, विषयों में लगते जाएंगे तो सारा खजाना निकल जाएगा। और याही मोक्ष सुख धावे केवल निकट आवे, पूर्ण समाधि लहे परम को परचे। इसमें समाधि मरण आ गया, भी समाधि मरण ऐसे होगा। भयो निर्दोर याही करनो ना कछु और, क्या कह रहे? करनो ना कछु और कुछ नहीं करना, बस इतना सा करना है। और ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे, ऐसे विश्वनाथ जिन्होंने ऐसा कर लिया है, उसको बनारसी हम सब अर्चन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इतना सरल सा भेद ज्ञान की महिमा जगाने वाला छंद था। अब देखिए, समय अपने पास 5-6 मिनट है। अपन को क्या करना है? ये जो हमने कल कविता पढ़ी थी ना, हमें सिर्फ इसका वांचन करना है बस, शांति से, क्योंकि अपन ने जितना विषय समझा है वो सारा विषय इसमें आ गया। और जो जितना विषय बचा है वो हम कल सुबह की व्याख्यान में योग सार का उपसंहार करेंगे। योग सार ग्रंथ का जो विषय बचा है वो सुबह की व्याख्यान में पूरा होगा, और शाम की व्याख्यान का विषय रहेगा जैन दर्शन की विशेषताएं। ठीक है, ये हमने आपको अपनी पाठ योजना बता दी 2 दिन की। अब देखिए शांति से, हमने जो विषय पढ़ा, देखो इसमें एक शब्द आएंगे बहुत, आपको भी बता देता हूँ, फिर आपको बाद में समय नहीं रहेगा। देखो एक शब्द आएगा यही है, यही है, यही है। देखो बार बार आप देखो, हर पंक्ति में आएगा यही है, यही है, यही है। देख लिया आप लोगों ने? अभी क्या है यही है, मतलब मन से ठोकेंगे क्या? नहीं। जो द्रव्य संग्रह में वो गाथा लिखी ना, माँ चिट्ठई, माँ जंप, माँ चिंत, इस गाथा की जो टीका ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखी ना, उन्होंने ऐसा ही किया है। यही परम समाधि है, यही परम भक्ति है। उन्होंने ऐसे 65 लगाए हैं, 65, इसमें तो कमी लगाए हैं। तो हम ऐसा ना समझे लेखक ने अपने मन से लिख दिया, ये मूल आचार्य ने जैसा लिखा है उसी का पद्यानुवाद किया है। इसलिए शांति से हम सिर्फ इसका वांचन करेंगे, वांचन कर रहे हैं, लेकिन हम सभी को समझना है इसमें विषय क्या है। इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत सरल विषय, इसलिए मैंने इसको कविता को रखा है। ठीक है, सभी शांति से पढ़ेंगे। सबके पास है ना? ऐसा तो कोई नहीं, पढ़ना सभी को है, बस पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, सुनेंगे तो आनंद नहीं आएगा, पढ़कर आपको खुद ही आनंद आएगा। अपने पन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करे। अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपनेपन से जमे। यही है निश्चय सम्यक दर्श, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। रतन त्रय शामिल हो जाते, करो यदि एक आत्म का ध्यान। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई। एक आत्म में रमो अमोल, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। यही है निश्चय सम्यक ध्यान। यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। अब यहाँ से चलेगा, यही है, बात प्रारंभ हो गई है। अब आप देखते जाना आचार्य ने कौन कौन से विशेषण रखे हैं, मतलब ध्यान कर लेंगे तो आपका ये सब हो ही जाएगा।
ऐसा आचार्य ने रखा है। अब देखना आचार्य की विचारधारा, कोई गिन सकता तो गिनते भी रहना कि कितने कितने शब्द आए, ठीक है। यही है परम समाधि योग, यही है परम तत्व की लब्धि, यही है आत्म के संवित्ति, यही है आत्म की उपलब्धि, यही है परम भक्ति का भाव, यही है निर्विकल्प आनंद, यही है परम समरसी भाव, यही है परम शुद्ध आनंद, यही है परम शुद्ध चारित्र, यही है स्वसंवेदन ज्ञान, यही है स्वस्वरूप उपलब्धि, यही है परम शुद्ध विज्ञान, यही है दिव्य ध्वनि का सार, यही है परम तत्व का बोध, जगत में इसके बिन कुछ नहीं, यही एकाग्र चित्त का रोध। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आ गया, ध्यान की महिमा बताती है, यही है सब। ध्यान कर लेंगे क्योंकि ध्यान ही उत्कृष्ट तप है ना, और जो उत्कृष्ट को धारण करेगा उसको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए अब देखो जो अगला छंद आएगा ना, हमने जो सूत्र जी पढ़ा है तत्वा सूत्र का, उससे थोड़ा उसका मतलब पद्यानुवाद, उसकी जो शब्द अनुवाद इसमें आएगा, इसलिए शांति से उसको देखते जाइएगा। यही एकाग्र चित्त का रोध, यही है अपनेपन का बोध, यही है उपयोगी उपयोग, यही है योगी जनों का योग, इसी को कहते हैं सब लोग, मिला है यह अद्भुत संयोग, स्वयं को जानो मानो जमो, यही है परम तत्व का बोध। क्या कह रहे हैं? यही योगी जनों का योग है, और इससे ज्यादा योग क्या कहें। अगर नाक का ध्यान करोगे तो मरकर नाक में कीड़े बनोगे, क्योंकि जिसका ध्यान करोगे वही तो बनोगे। वो मेंढक वाली कहानी याद करो, सेठ जी मेंढक वाली याद है, आ गई याद? बस वैसे ही आप समझिए। इसलिए मुनिराज आत्मा का ध्यान करते हैं तो आत्मा में ही लीन हो जाते हैं, मोक्ष पर की उनको प्राप्ति हो जाती है। अगला छंद ध्यान से पढ़ना, बहुत आनंद वाला भाव। इस मतलब निर्भर क्या होते हैं? निर्भर दशा। ध्यान में कोई भारपना नहीं होता सर पर कि हमें करना ही है, अरे नहीं करने का विकल्प भी भार है। इसलिए देखो आप छंद पढ़ना, स्वयं को जानो जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो जानते रहो निरंतर सहज, अरे करने धरने का बोझ उतारो हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान उन्हीं से हो जाओ निर्भार। अब देखो जैन दर्शन, भाड़ में जाने दो सब, क्या भाषा लिखी है, आचार्य ने लिखा है ऐसा, सब भाड़ में जाने दो, ये भार पना नहीं रखना सर पे। जैन दर्शन निर्भर होने का दर्शन है, यहाँ भार का तो कुछ काम ही नहीं है, करने का विकल्प हमको रखना ही नहीं है। फिर भी हमारी आदत, जीव की, संसार की दशा यही हो रही है, मैं करता हूं, मैंने किया, हम करते हैं, हमारे माध्यम से हुआ, ये सब भार है, भार से कभी सुखी नहीं हुआ जाता। अब देखिए दो छंद बचे हैं, चलिए शांति से पढ़िएगा। उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ, सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ, चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत, शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत,
अनंतानंद 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 अरे भोगोगे काल अनंत। और क्या हमको सुख चाहिए, और कितना परिग्रह में सुख मानेंगे। ये हमारा असली वैभव, ये आत्मा का वैभव है। इसलिए स्व की शक्ति को जानो तो वास्तव में है। हम अपनी वैल्यू करेंगे तो हमें अपनी वैल्यू आएगी। जब तक हम अपनी वैल्यू जानेंगे नहीं तो अपनी वैल्यू कैसे करेंगे। इसलिए शांति से हमको विचार करना चाहिए। अगर अनंतानंद सुख की प्राप्ति करनी है तो हमको एक बार शांति से, जैसे मुनिराजों का ध्यान होता है, उत्कृष्ट दशा 7वें 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान की जो उत्कृष्ट दशा है, इनमें जो मुनिराज का ध्यान होता है, इसमें भी ऐसा है। 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज जो ध्यान कर रहे हैं, क्या 8वें गुण स्थान वाले मुनिराज वैसे ही ध्यान करेंगे? नहीं, गुण स्थान बड़ा है। तो तत्वासूत्र में लिखा है 9वें अध्याय का, असंख्यात गुणी निजरा होती रहती है। असंख्यात गुणी निजरा, उसमें 11 पद बताए हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विदिता, अनंत, वियोजक, मतलब 11 गुण स्थान, चौथा, पांचवा, छठवा, 7वां, 8वां, 9वां, इनमें जो एक की निजरा हुई, उससे अगले की असंख्यात गुणी निजरा, उसकी जो निजरा हुई उससे अगले की असंख्यात गुणी निजरा। तो सोचो, आप सोचो कर्म कितने भरे पड़े हैं अनादिकाल से। ये असंख्यात, अनंत नहीं कह रहे अभी, अनंत गुणी निजरा तो आगे होगी जब वो 23वें गुण स्थान में जब अरिहंत बन जाएंगे। अभी तो असंख्यात में ही निकाल रहे कर्मों को। आप सोचो हमारी सत्ता में कितने कर्म भरे पड़े हैं। असंख्यात गुणी निजरा होने के बावजूद भी खत्म ही नहीं हो रहे, आए जा रहे आए जा रहे आए जा रहे, क्योंकि हमने अनादिकाल से हमने ही भरे पड़े हैं। इसलिए कभी भी कर्मों का उदय आ जाता है तो इन पंक्तियों को याद कीजिए, शांति से विचार। जिनवाणी इसलिए तो लिखी गई है कि कभी कर्म असाता वेदिने का, कभी बहुत तीव्र असाता वेदिने का उदय आ जाए तब भी मत घबराओ। जिनवाणी कहेगी शांति से उस कर्म तो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो, सहज जानो और सहज देखो। कर्म को जानते रहो, जो हो रहा है होने दो, बस इतना सा कार्य है। इसलिए अंतिम छंद पढ़ते हैं, दोहा। महिमा आत्म ध्यान की जिसका आर न पार, आत्म आत्म में रमे हो जावे भव पार। इसलिए हम सभी का आत्मानुभव शीघ्र हो और भव का पार हो और मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इसी पवित्र भावना से अपनी बात को विराम देते हैं। छंद वो पढ़ने हैं, पेज है सभी के पास, जल्दी जल्दी। हाँ थोड़ा सा हिंदी में तो हाँ बिल्कुल, हाँ संक्षिप्त में बता देंगे। हाँ चलिए, पहले नीचे वाला, ज्ञान को उजागर सहज सुख। अच्छा ऊपर वाला है क्या? नीचे क्या? भेष में न, भेष में न ज्ञान नहीं, ज्ञान गुरु वचन में, मंत्र जंत्र तंत्र में न ज्ञान की कहानी है। तंत्र में न ज्ञान नहीं, ज्ञान करी चातुरी में, बातन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहानी है। ताते भेष गुरु ता कवित ग्रंथ मंत्र बात, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर काम, जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है। जाके घट ज्ञान सोई ज्ञान का निदानी है। सरल अर्थ देखिएगा आप, वैसे बहुत इजी है, शब्दों से समझ में आएगा, फिर भी समझाते हैं। देखिए, ज्ञान हमें, जीव का स्वभाव है जानना, ज्ञान करना। कहते हैं पुस्तक में पढ़ो ज्ञान होगा, तो देखो बता रहे हैं ज्ञान कहाँ कहाँ नहीं है, पहले वो बता रहे हैं, और ज्ञान कहाँ है अंतिम बता दिया। अब देखो नहीं वाले कितने हैं और एक वाला कितना है। देखो दुकानें, मतलब रत्न की दुकान एक ही है, बाकी सब है वो सब सामान्य, मतलब चोर बाजार है सब, ठीक है। देखिए, भेष में ना ज्ञान नहीं, भेष में तो कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। भेष मतलब समझ गए ना, भेषधारी आप समझ जाइएगा। ज्ञान गुरु वर्तन में, गुरु हमको ज्ञान देते हैं क्या? अगर गुरु हमको ज्ञान देते हो, सबको एक जैसा ज्ञान होना चाहिए, सभी टॉप आनी चाहिए क्लास में, इसका मतलब गुरु भी ज्ञान ही देते, शिष्य अपने योग्यता से सीखता है। फिर देख लो अगला, मंत्र जंत्र तंत्र में ना ज्ञान की कहानी है। अब इसको क्या कहें, भक्तामर के लिए जो जगत में चलता है, ये भक्तामर में से निकालते ना मंत्र, भक्तामरों का। भैया देखो, मंत्रों का इसका भी अलग विषय है, मंत्र विज्ञान जनरेशन का, वो अलग चलता है। मंत्र विज्ञान क्या होता है, इसलिए मैंने वो परमेष्टि वाला वो छंद छोड़ा ना, परमेष्टि वाचक द्रव्य संग्रह में जानबूझकर छोड़ा है,
क्योंकि से वो मंत्र वाली बात आई है, वो उसका अलग विश्लेषण है, बहुत लंबा विश्लेषण है। इसलिए बता रहे आप इतना समझिए, मंत्र जंत्र, ये जंत्र क्या होता है? मंत्र तो समझ गए, वो कोई मंत्र होते हैं, जंत्र क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, अब आप ऐसा बोलते ना भाषा में, आत्मा फात्मा ऐसा बोलते थे ना, ऐसी उन्होंने भाषा बनाई, मंत्र जंत्र, ऐसी सामान्य भाषा। मंत्र जंत्र तंत्र, अब तांत्रिक कितने आप समझ जाइए, ठीक है। इनमें ना ज्ञान की कहानी है, इसमें ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, असंभव। अगला देखो, ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, जिनवाणी में ज्ञान नहीं है क्या है? ये तो हम कहते हैं ठोक ठोक के जिनवाणी ज्ञान देती है, क्या कह रहे? ग्रंथ में तो ज्ञान ही नहीं है। और देखो, ज्ञान कवि चातुरी में ज्ञान नहीं, ग्रंथ में ना ज्ञान नहीं, देखो ग्रंथ में ना ज्ञान, बस कोमा, नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, ठीक है। कवि की चातुरी में ज्ञान नहीं है, कवि मतलब उस समय कवि भाषा चलती है, वक्ता, वक्ता की भाषा में भी ज्ञान नहीं है कि हमें वक्त, मतलब हमने कहा आपको समझ, ऐसा नहीं, सबको अपनी अपनी योग्यता से समझ में आता है। अगला देखो, बातन में ज्ञान नहीं, ज्ञान कहा वाणी है। देखो, बातन में ज्ञान नहीं, बातों में तो कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता, और ज्ञान कहा वाणी है, वाणी से कभी ज्ञान होता है क्या? वाणी, ये वाणी मतलब शब्द, अक्षर, अक्षरों से कभी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो पुद्गल है, भाषा वगैरह है। और देखो, अब देखो ये व्यवहार से सब ठीक है, व्यवहार से सब ठीक है, लेकिन निश्चय का कथन कर रहे मुख्य, ताते भेष गुरु ता कवित्त ग्रंथ मंत्र बात। इसलिए ताते मतलब इसलिए, भेष गुरु कवित्र ग्रंथ मंत्र और बात, एक साथ ऊपर की सारी बात को एक साथ एक पंक्ति में लगा दिया, और नीचे पंक्ति से जोड़ो, इन ते अतीत ज्ञान चेतना निशानी है, इनसे ज्ञान अतीत है, मतलब कोई अलग ही है ज्ञान। ज्ञान क्या है? अब अगला देखो, ज्ञान क्या है? ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठोर कहूं, कोमा लगाना पड़ेगा बीच में, पहले बताया था ना। देखो, ज्ञान ही में ज्ञान, कोमा, नहीं ज्ञान और ठोर कहूं, ये ज्ञान है, ज्ञान ही में ज्ञान। देखो मैंने बोला था, आत्मा में ज्ञान तो सबके है, लेकिन धन्य वो हैं जिनके ज्ञान में आत्मा है। ऐसे यहां लगाओ, ज्ञान तो सबके है, लेकिन धन्य वो हैं जिनके ज्ञान में भी ज्ञान है। ज्ञान का तो ज्ञान का भी तो ज्ञान करना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान ही में ज्ञान, कोमा, नहीं ज्ञान और ठोर अन्य कहूं, कहीं और ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए जाके घट ज्ञान सो ही ज्ञान कान दानी है, जिसके घड़े में ज्ञान भरा है वही ज्ञान का निदानी है। अब है तो सभी ज्ञान जीव ज्ञान के निदानी, लेकिन बस उसकी वही है, जो घड़े को भरा हुआ जान ले वो ठीक है, जो अपने घर में रत्न गोडाउन में माल है वो जान लिया कि मेरे गोडाउन में माल है, वो अमीर, जो नहीं जानता वो तब तक गरीब। इसलिए ज्ञान से कोई पैसों से अमीर गरीब नहीं होते, ज्ञान से अमीर गरीब हुआ जाता है। जिसने अपने ज्ञान को जान लिया वो अमीर, जो नहीं जानता वो गरीब। इसलिए सारे निगोदिया गरीब और सारे आत्मानुभवी अमीर। ठीक है, ये वाला छंद समझ में आ गया होगा आपको। ऊपर वाला पढ़ते हैं, ज्ञान को उजागर सहज सुख सागर, सुगुण रत्नाकर विराग रस भर्यो है। मरण को न भय कर, करण सो पीठी दे चरण अनुसर्यो है। धर्म को मंडन भरम को विहंडन है, परम नरम होके करम सुलर्यो है। ऐसो मुनि राज भुवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। निरखी बनारसी नमस्कार कर्यो है। सरल है, बहुत सरल है। मुनिराज की विशेषताएं बताई है। देखो, ज्ञान को उजागर हो गया मुनिराज को, और सहज शब्द दो बार है, एक सहज हटा देना आप। सहज सुख सागर मतलब सहजता से अपने सुख को, सागर को जानते हैं। सुगुण 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 मतलब अच्छे गुण। रत्नाकर विराग रस भरियो, विराग आत्मा में सुगुण रत्न भरे हैं जो विराग है, राग रहित हैं, और रस भरियो है, उस रस को जानते हैं। शरण की रीति हरे, मरण को ना भय करे। मतलब शरण मतलब क्या होगा? शरण, शरण की रीति हरे। अरे भाई, एक समय आएगा जब हमको शरण भी छोड़नी पड़ेगी। बोला जाता है ना, देव शास्त्र गुरु की शरण करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब सर्वथा कर लेंगे तो कभी मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि देव शास्त्र गुरु भी जब आत्मानुभव होगा तो देव शास्त्र गुरु भी हमारे लिए उस समय पर हो जाएंगे। इसलिए शरण की रीति हरे और मरण को तो बिल्कुल भय न करे। ये तो कितनी कथाएं प्रसिद्ध है, इतने सारे मुनिराजों की हमारे समाधिमन हुई है। और देखो यहाँ करण, करण शब्द गलत देखा, करम है। करम, करम सो पीठी दे
चरण अनुसर्यो है, कर्म को पीठ दिया मतलब अच्छे से, और चरण अनुसर्यो है, चरण का मतलब सम्यक चारित्र का उन्होंने पालन कर लिया। अगला नीचे भी शब्द गलत दे रखा है, धर्म नहीं है धर्म है, धर्म को मंडन भरम को विहंडन, ये तो समझ में आ गया होगा। परम नरम होके कर्म सो लड़ियो है, परम नरम होके लड़े कर्म से, ऐसे वीर बन के नहीं, जैसे योद्धा वीर बन के जाते युद्ध भूमि में, ऐसे नहीं, एकदम शांति से लड़े हैं। मतलब एक तरह से अब युद्ध करने की नीति होती है ना, जैसे वो आता है ना चक्रव्यूह वाला, उसका अभिमन्यु का, भाई हर युद्ध बहुत ही युद्ध नीति से की जाती है, जिसकी युद्ध नीति बहुत परफेक्ट है वही युद्ध जीत पाता है। ये तो बड़ी बड़ी सेनाएं भी युद्ध हार जाती हैं। ऐसी मुनिराज कह रहे हैं हमारे पास सेना तो कुछ है ही नहीं, हम तो अकेले हैं और कर्म इतने सारे हैं, फिर भी हम शांति से लड़ेंगे। ठीक है, ऐसो मुनिराज भूवि लोक में विराजमान, निरखी बनारसी नमस्कार करो है। ऐसे मुनिराजों को हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी उन जैसी ध्यान की दशा प्रकट कर सकें। जिनवानी स्तुति।